इन नहीं कोई भी गमछाधारी दिख जाए ना ये बड़ के भीतर गोल टोपी वाले बेरा के क्या अगर ए माँ आलिया बजरंगी आलिया लेकर जागा ठागे बचा ले मने बाप बजरंग दल है बाप बाप है इनका बजरंग दल। अरे मेरे भाई खड़े हैं अपने धर्म ताई अपने देश ताई और अपनी गौ माता ताई रक्षा ताई हम खड़े हैं। मदनी आ जाए मदनी का बाप आ जाए इनकी 7 पुश्ते पैदा हो जाए बजरंग दल बैन नहीं हो सकता जी। औरंगजेब बाबर अकबर जैसे चले गए ये सपना लेकर के कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे इसको। अरे मुस्लिम राष्ट्र देता रखा 1947 में ये पाड़ के इतना सा एक कुत्ता सा बना के दे दिया था उड़ा जाकर बस जाओ। ये बजरंग दल श्री राम जी की सेना है सेना। अगर ये सेना भड़क गई ना तो ये बिल में घुसेंगे ये बाहर भी नहीं निकलेंगे और ये फिर जय श्री राम करेंगे। इनके बच्चे इतने क्यों हो रहे हैं 4-4 5-5 10-10 औलाद कर लेते हैं ये अपनी मेजोरिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है ना आप कैसा डिसाइड करें। 40 बच्चे अल्लाह की देन और बेरोजगारी मोदी की देन। मुसलमान ये नू सोचा है कि 10-10 बालक पैदा कर लेंगे अपनी मेजोरिटी कर लेंगे हिंदुआ ने दबा देंगे तब भाई ये कदे नहीं हो सकता। ये तो राष्ट्र सनातनी राष्ट्र था और है और रहेगा। ये कहते हैं हमारे इतने बड़े आर्किटेक्ट ये लाल किला बनवाया कुतुब मीनार बन जो इस्लामिक कंट्री है उसमें किसी में एक बाथरूम भी दिखा दो शाहजहां औरंगजेब या मदनी या किसी के भी नाम का। अगर इतने बड़े आर्किटेक्ट थे पेंसिल तो नहीं बनाई गई इनसे। इस भारत में रह करके यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं मानेंगे भाई अगर वे अपने मजहब का कानून मानेंगे तो हम अपने मजहब का कानून मानेंगे। नमस्कार मैं और और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। नजफगढ़ नाहरगढ़ जिले के अंदर आज हम मौजूद हैं। ये तमाम बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हम आज हमारे साथ हैं और हमें रिएक्शन आज लेने के लिए पहुंचे हैं कि जिस तरीके से पीएफआई को पहले बैन लगा था उसी की तुलना करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादे को निभाने का समय आ गया क्योंकि कर्नाटक के अंदर 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है तो अब बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए और इस तरीके के संगठनों पे अगर 70 साल पहले बैन लग गया होता तो देश बर्बाद ना होता। इस तरीके के तमाम कमेंट्स उन्होंने कहे। बजरंग दल की उस पर क्या प्रतिक्रिया आपको ग्राउंड जीरो से ओ न्यूज़ हिंदी की टीम दिखा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सचिन भाई ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई जय श्री राम सभी को। सचिन भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने ये कहा है कि बजरंग दल जैसे संगठन पे अगर 70 साल पहले बैन लग गया होता तो देश बर्बाद ना होता, क्या प्रतिक्रिया आपकी? भाई पत्र ये यार क्या बोलूँ मदनी था पहले तो ये ओम ने रिसन है अल्लाह ने कंपैरिजन कर रहा था दोनों ना आपस में। अरे भाई यो तो इन तो ठीक है अगर 70 साल पहले अगर बैन हो जाता बजरंग दल तो आज तो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है होता हिंदुस्तान। ठीक है बजरंग दल भाई इब हिंदुआ नया चीज बेरा नहीं पाट रही। एक बजरंग दल की क्या शक्ति है क्या अहमियत रखे हिंदू धर्म में बजरंग दल, लेकिन इन आदमी नवा चीज बेरा पाट ली इनका ना अड़कमा दे रखा है मेरे भाई बजरंग दल वाले ने। ठीक है जो लव जिहाद के ऊपर रोक लगा दी गौ कट्टन लाग रही है उसके ऊपर रोक लगने लग रही है। ठीक है बजरंग दल ने इनकी नाक में दम दे रखा है जाते बजरंग दल ने बैन करने की मांग करने लग रहे हैं और कोई भी वो नहीं है इसका। वो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल जो को लेकर के जो वादा किया गया था उसको लेकर के मुसलमान एकजुट हुए और 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस को तो अब कांग्रेस वादा निभाए और बजरंग दल पे बैन करे। अरे न्यू किस्त्रियाँ बैन कर देगी यार इनके बाप दादा ना लगा पाए यार बजरंग दल के ऊपर बैन चाहे इनकी तामौकात के मानना हा ये मदनी पत्नी मेरे भाई ये दुनिया भर के आते जाते रहे इनकी कितनी औकात मानेंगे यार हम। और वो कह रहे हैं देशव्यापी आंदोलन जो है वो मुस्लिम एकजुट होकर के आएंगे और बजरंग दल जैसे तमाम जो भी फिरका परस्त संगठन है उन पर बैन लगेगा। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का ये लोग काम करते हैं। अरे भाई सांप्रदायिक हिंसा एक बात बता ईब तने एक बात मेरा पट्टी होगी जब तक हमारे बजरंग दल ऊपर टिप्पणी होनी शुरू हुई है ना हमारे बजरंग दल की शक्ति और बढ़नी शुरू हुई है ज्वाइन कर रहे हैं और युवा ज्वाइन होने हम तो चाह हमारा और क्या हो हमारे युवा ज्वाइन होंगे। अगर काल बलिदान देना भी होगा ना तो बलिदान देने में सबसे पहले नाहरगढ़ के बजरंगी दिए होंगे मेरे भाई बजरंग दल के बजरंगी नाहरगढ़ के बजरंगी देंगे अपना बलिदान। वो बलिदान उस तरह का बलिदान देंगे जिस तरह भगत सिंह के फांसी लगी थी उसके बाद उस क्रांति ने एक आग का रूप ले लिया था वाली क्रांति दोबारा लाएंगे देश के अंदर। बजरंग दल हिंदू समाज ने एकजुट करके रहेगा बजरंग दल मेरे भाई। जैसे आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तमाम चर्चाएं देश में होती है और लगातार लोग जो है मांग करते हैं कि देश अगर एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। लेकिन मौलाना अरशद मदनी तमाम लोगों को मुस्लिमों को ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है बहुसंख्यकों का कानून है और अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून आती है तो बहुसंख्यकों पर ही लागू होगा, किसी भी मजहब के हमारे कानून से ऊपर गवर्नमेंट का कानून नहीं हो सकता है। भाई अगर वे अपने मजहब का कानून मान लेंगे तो हम अपने मजहब का कानून मान लेंगे चाहे उसके बाद हमारा फांसी टूटो चाहे हमारा घर बर्बाद हो चाहे कोई कितना भी ना हो फिर उसके बाद हम नहीं देखेंगे कुछ भी। और वो कहते हैं हिंसा को बढ़ावा देता है ये लोग इस तरीके का आरोप।
अरे भाई एक बात बता, जब केरल के अंदर 32 हजार लड़कियां ने ISIS में भेज दे हैं, जब ये मान लिया अब उन्हें काट के दाब दे हैं बेचारी बच्चियां के 36 टुकड़े करके, वह हिंसा नहीं होती? अगर हम अपनी गौ माता की रक्षा कर रहे हैं तो वह हिंसा होगी? आधी कहानी है। अरे झूठी कहानी है वे, मेरे भाई टुकड़े भी मैं रोली में तले आई थे टो के, वह झूठी कहानी थी के? आपने सुना होगा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के समय समय पर तमाम संगठन मांग उठाते रहते हैं और कहते हैं हिंदू राष्ट्र ये देश पहले से है, बस इसको घोषित करना चाहिए सरकार को और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन इसी तरह मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को लोग गद्दार नहीं है तो मुस्लिम राष्ट्र भी इस देश में क्या नाम मांग की उसकी होनी चाहिए, और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी गद्दार नहीं है, उन लोगों का भी हक है और मुस्लिम राष्ट्र की मांग होनी चाहिए। अरे मुस्लिम राष्ट्र देता रखा 1947 में, ये पहाड़ का इतना सा एक कुत्ता सा बना के दे दिया था, उड़ा जाकर बस जाओ। मेरे भाई ये बात हिंदुस्तान में रह आ रही है, ठीक है? अरे मेरे क्यों आ रही है ये बात नू आ रही है। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री खाने का मिल रहा है, फ्री सिलेंडर मिल रहे हैं, सब कम हर चीज़ पर सब्सिडी मिलने लग रही है। अगर ये आदमी अगर पाकिस्तान के अंदर होते ना मेरे भाई, अगर ये पाकिस्तान के अंदर होते तो इनके हाथ में पत्थर नहीं कटोरा होता, भीख मांगते पकते ये बिचावड़े क्यों की मेरे भाई। अल्पसंख्यक हैं, अगर उनको राशन मिल भी रहा है तो समस्या क्या है? अरे राशन ले ना, अरे भाई ये वे सांप है जिसमें दूध इन पे होगा उससे ना डसेंगे, ये हमेशा डसते आए हैं। एक बात बता, ईवीएम कह रहे हैं बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू मुसलमान कर रही है। 1947 के अंदर भाई देश का बंटवारा होया था, उस टाइम किसने हिंदू मुस्लिम कराया था? जब देश के बंटवारे हुए थे धर्म के नाम पे, उस टाइम पे किसने हिंदू मुसलमान कराया था? वह हिंदू मुसलमान करने वाली भी कांग्रेस, आज के टाइम उनकी साइड लेने वाली भी कांग्रेस का शुरू तो लेगा ही, तो यो मोटिव रहा है। चाहे वो ये मान लो डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे उसमें खिलाफत आंदोलन हो, चाहे ये मान लो हिंदुआ के संता के ऊपर गोलियां चलनी हो या हिंदुआ की नसबंदी करनी हो, ये सारे मतलब एक की इशारा करते हैं कि हिंदुओं का पतन करना है किसी ना किसी तरह। समाज के लोग तमाम नेता हो चाहे वो ये कहते हैं कि बाई चॉइस मुसलमान जो है वो भारत के अंदर रुका है ना, हमारे बाप दादाओं का खून भी तो इस धरती में है, तो फिर आप कैसे इस तरीके की बात है? बाई चॉइस रुक क्या था, कम तम नो माले उस टाइम पे थारे बाप दादा, चलो तम नहीं थे, थारे बाप दादा थे उस टाइम पे वे विरोध तक कर सके थे इस चीज़ का। अगर हम तो हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे, अपने हिंदुस्तान की शक्ति आदि नहीं होने देंगे, अपने हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे। ये वे आदमी है जो आफ्ताब जी से आदमी हो गए, यो अतीक अहमद जी से आदमी हो गए, इसे आदमी मर जाए जब कैंडल मार्च काट है, और जब अब्दुल कलाम जी से ये मालूम महान आदमी, महान मानता हूँ मैं अब्दुल कलाम को भाई, उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, ठीक है? उनके अगर मज़ारों पर ना एक बार भी नहीं जाते, उनके ये मान लो अगर उनका जनाजा निकलता है तो उसके अंदर भी एक बार भी नहीं जाते। लेकिन अगर कोई ये मान लो आतंकवादी बोल लूँगा इनमें मैं, जो ये मरे हैं, ये कोई आतंकवादी मर जाता है तो उसके पीछे है ना ये मान लो कैंडल मार्च लेकर। अरे गलती तो बीजेपी और हिंदुआ की है, यह बीजेपी ने सोचे इनकी वोट मेरी हो जाए, तुम चाहे कुछ भी कर लो, इनकी वफादारी थारे प्रति कदे भी नहीं हो सकती। जिसका डायरेक्ट नाम अगर हिंदू तब जुड़ गया ना मेरे भाई, ये आदमी उसके कदे भी नहीं हो सकते। इसका सिला तुमने कर्नाटक में देखने को मिल गया है, ठीक है भाई? 65% हिंदू वोट थी वहाँ पे, सिर्फ सनातनियों की वोट बता रहा हूँ मैं, 65% थी, जो 35% बच गई उसमें मुस्लिम भी थे और उसमें क्रिश्चियन भी थे। यहाँ पर ये देख लो कि कितनी भारी बहुमत है कांग्रेस आ गई, मतलब एक तरफा वहाँ पर सरकार ला दी है। लेकिन हमारा हिंदू लड़ता रह गया भाई, हमने पेट्रोल महंगा, हमारी चीनी महंगी, हमारा गेहूँ महंगा, हमारा फलाना महंगा, हमारा धकड़ा महंगा, हम उस चीज़ में लड़ते रह गए। लेकिन उनका मोटिव एक ही है, 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना हिंदुस्तान को। आपने देखा कि समय समय पर मौलाना मदनी आते हैं और इस तरीके की बयानबाजी देकर के देश में अलग तरीके की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती हैं। ये क्यों आपको लगता है समय समय पर किया जाता है कि टारगेट करना जानबूझ करके, जो है हिंदू संगठन हो चाहे वो सनातन धर्म हो, इस तरीके का टारगेट क्यों किया जाता है? अरे भाई वह क्या करे ना, वो दिया बुझ जनता पहले फड़फड़ाया करे। 2015 के बाद हिंदू जागरूक हो रहा है देश के अंदर। 2015 से पहले इतना हिंदू जागरूक नहीं था, ना ही मंदिर में इतनी भीड़ रहती थी, ना ही और कुछ। अपने भगवानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते थे हिंदू, सवाल उठा देते थे अपने भगवानों के, श्री राम के अस्तित्व पर भी अपने हिंदू। लेकिन 2015 के बाद मेरे भाई हिंदू जागरूक हो रहा है। ये भी नयो एडर सता रहा है कि वो हिंदू जागरूक हो गया है। ये भी वो दीवा मैं बता रहा हूँ ना, वह बुझ जनता पहले एक फड़फड़ावट है, वह फड़फड़ावट है। ये अपने ट्रम्प कार्ड काटने लग रहे हैं, कितना काट लेंगे, इनका कुछ नहीं होना मेरे भाई। लास्ट कमेंट क्या, बजरंग दल पे बैन लगाने का जो इनका सपना है, कि आपको लगता है साकार होगा? मेरे भाई ये मान लो देश के अंदर आज के टाइम पे 2 करोड़ जो अनऑफिशियल और ऑफिशियल है बजरंगियों की जनसंख्या हो चुकी है, 2 करोड़। और एक बजरंगी 10-10 फिरंगियों पे और आतंकवादियों पे मेरे भाई भारी पड़ेगा जिस दिन अपने घर से निकलेगा। और बजरंगी ना ही किसी के पैसे का मोहताज,
ना ही किसी के साथ का मोहताज। विक्रांत भाई बताइएगा कि जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन अगर पहले ही लग गया होता तो आज देश बर्बाद ना होता, आपको लगता है बजरंग दल की वजह से देश बर्बाद हो रहा है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मौलाना आदमी तेरे पिछवाड़े में जितना जोर हो और तेरे गुर्गों में जितना जोर हो ना पिछवाड़े में, उतना जोर लगा ले। बजरंग दल था, है और हमेशा रहेगा। और जो तू कह रहा है ना मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, अरे मुस्लिम राष्ट्र कभी जिंदगी में बन भी नहीं सकता। तो सपना लेकर के बैठा रहे, तेरे बाप दादा परदादा चले गए, औरंगजेब बाबर अकबर जैसे चले गए ये सपना लेकर के कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे इसको, पर मुस्लिम राष्ट्र ना था ना बनेगा। हिंदू राष्ट्र था और है, बस ये घोषणा करने की बाकी है। हिंदू राष्ट्र बनकर भी रहेगा और वो कभी भी इसको बैन नहीं कर सकते। पर वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म के जो तमाम लोग हैं वो अपने धार्मिक कानून मानेंगे, गवर्नमेंट का बनाए हुए यूसीसी किसी तरह से सिर्फ अल्पसंख्यक के समुदाय पर लागू नहीं होता है और हमारे समाज का कोई भी इंसान गवर्नमेंट का कानून जो है वो नहीं मानेगा, हम अपना पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसी को मानेंगे। जिनको यूसीसी सिविल कोड से दिक्कत है ना, वो पाकिस्तान में जाए, अफगानिस्तान में जाए, ईरान इराक में जाए। हमने इतनी सारी कंट्री उनको दे रखी है, 57 देश दे रखे हैं भाई साहब। इस भारत में रह करके यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं मानेंगे भाई? एक कानून होगा, एक ही चलेगा, सब लोग एक समानता से रहेंगे, गौ माता कटनी बंद हो जाएगी। और जो ये हिजाब पहन करके जाते हैं ना स्कूलों में, ये अपने हिजाब को दिखाते हैं, ये पहनना बंद हो जाएगा। और जो रोड पे बैठ करके नमाज पढ़ते हैं ना, ये नमाज पढ़नी बंद हो जाएगी। इसलिए इनको दिक्कत आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत जरूरी है। ये समान नागरिक अधिकार बिल्कुल जरूरी है। मेरा हिजाब मेरा अधिकार है, चाहे स्कूल में पहने घर में पहने, आप कौन है बोले? अरे भाई साहब, जब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन का देश है, ये राम जी का देश है ये, तो यहाँ पे हिजाब पहन के आप स्कूल में जाओगे और बाकी लोग अमती लगा के आए और अपने जनेऊ पहन के आए तो उस पर दिक्कत हो जाती है, उस पर रोक हो जाती है। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, भगवा गमछा डाल के प्रतिक्रिया देते हुए पहुंच गए। हम सांप्रदायिक हिंसा बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। हिजाब पहन करके, वो हमें क्या पता वो हिजाब पहन करके लड़का आ रहा है, आदमी आ रहा है, औरत आ रही है, भाई साहब वो चोरी करके भाग रहा है, किसी का कत्ल करके भाग रहा है, बुर्का डाल लिया, किसको क्या पता लगेगा कि वो ये कौन है, उसके अंदर इंसान कौन है, लड़की है लड़का है, क्या नाम है उसका, पता कैसे लगेगा? आप पहचान पाओगे किसी को? नहीं कानून पहचान पाएगा ना कोई दूसरा पहचान पाएगा। तो इसलिए ये बैन होना जरूरी है। हिजाब नहीं होगा, सब लोग एक तरीके से आएंगे, एक तरीके से ड्रेस पहन करके, कोड लागू होना, ड्रेस कोड लागू होगा और रोड पे जो नमाज पढ़ते हैं ये पढ़नी बंद हो जाएंगी। इससे बहुत फायदा होगा। हिंदू राष्ट्र की नींव आगे बढ़ती जा रही है और ये रुकेगी भी नहीं। पर कहते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग जो हैं वो गद्दार हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे कर सकते हैं? फिर तो मुस्लिम राष्ट्र भी बन ही रहा है। हिंदुस्तान में रह करके क्या हम मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे? हिंदू अगर हिंदुस्तान में रह रहा है 100%, 80 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा ना, मुस्लिम राष्ट्र की मांग क्यों करेगा? आज 57 देश हो गए हैं, अगर हम एक देश मांग रहे हैं अपना हिंदुस्तान, तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? सेकुलर देश है ना, कह रहे हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते? सेकुलर कैसे हुआ? जब ये देश आज़ाद हुआ था तो बोला गया था आप लोग अपने देश में जाओ और हिंदुओं को इस देश में आने दो। क्यों नहीं किया? ये किया क्यों नहीं? वो जो बांसधारी था ना, बुजुर्ग आदमी, वो गंजा टकला, उसने किया नहीं ना, उसने करना चाहिए था। भाई साहब अपने अपने देश में जाओ और हिंदुओं को इस देश में रहने दो। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। जब उनको हमने पाकिस्तान दे दिया तो अपने देश में जाकर के कुछ भी करो, चाहे वो नंगा अंडो, चाहे कपड़े पहनो, कुछ भी करो। हमारे देश में क्यों करोगे? ये हम भी तो गीता से ज्ञान लेते हैं, हम भी तो वहाँ भारत से ज्ञान लेते हैं। जो हमारे धर्म के खिलाफ आग उठाएगा या जुबान लड़ाएगा या कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा, गालियां देगा, तो हम क्या बर्दाश्त कर लेंगे? हम श्री राम जी की जनता है भाई, श्री राम जी के अनुयायी है, श्री राम जी के वंशज है। और जो ये बजरंग दल की बैन की मांग कर रहे हैं ना भाई साहब, ये बजरंग दल श्री राम जी की सेना है, सेना। अगर ये सेना भड़क गई ना तो ये बिल में घुसेंगे, ये बाहर भी नहीं निकलेंगे और ये फिर जय श्री राम करेंगे। सारे देश में जय श्री राम का नारा ये भी लगाएंगे, क्योंकि ये सब भी हिंदू ही थे, ये सिर्फ कन्वर्ट हो गए, इन्होंने सिर्फ कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, ये हिंदू ही थे। पहले कहते हैं इस्लाम आया था और हिंदुस्तान की जमीन पर ही सबसे पहले इस्लाम आया था, सनातन तो बाद की बात। भाई साहब जब से ये दुनिया अस्तित्व में आई है ना, ब्रह्मा विष्णु शिव जब से अस्तित्व में थे, जब से ये संसार रचाया गया था, तब से सनातन था। आप एक बात बताओ, महाभारत में कहीं आपको सलमा पलमा अकबर बाबर कोई दिखाई दिया? आपको ये बताओ रामायण में कोई असलीम पसलीम खान पान ये कोई था? कोई भी नहीं था। एक मुसलमान बता दो आप, जो महाभारत में हो या रामायण में हो। तो रामलीला मैदान से भरे मन से कहा था कि जब ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे, राम भी नहीं थे, तब भी कह रहे हैं इस्लाम था और सभी लोग मिलकर के जो पूजा करते थे वो इस्लाम की करते। हम कहाँ था आया इस्लाम भाई? सनातन धर्म था, सनातन धर्म ही रहेगा। ये जो हम जो सूर्यदेव जी की पूजा करते हैं, सूर्यदेव हमारे भगवान है, वो कहते हैं हम हिंदुओं को मिटा देंगे, हम सनातन को मिटा देंगे। क्या वो सूर्य को मिटा सकते हैं?
हम भगवान पृथ्वी माँ की पूजा करते हैं, संसार की पूजा करते हैं, अपने परशुराम जी की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं। किस किस को मिटाएंगे वो? हमारे तो रगों के अंदर, खून के अंदर भी सनातन भरा पड़ा है। हमारे रगों के अंदर से निकाल लेंगे क्या वो सनातन को? ही बताओ, हिंदुत्व को निकाल लेंगे वहाँ से? गजवाए हिंद का सपना जो लोग मन में आज भी पाले हुए हैं, भले ही PFI पे बैन हो गया हो, आपको लगता है वो कामयाब होगा? बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे सनातनी युवा भाई है ना, जब तक ये विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। चाहे वो अपने एड्डी चोटी तक का जोर लगा ले, चाहे अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा ले। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बनकर भी रहेगा, बस घोषणा होनी बाकी है। इनका सपना साकार होगा। भाई कड़े तो हो जाएगा, नाड़ पे पादर रखा बजरंग दल ने इनकी। इन नहीं कोई भी गमछाधारी दिख जाए ना, ये बड़ के भीतर गोल टोपी वाले बेरा के क्या ए माँ आलिया बजरंगी आलिया लेकर जागा ठागे बचा ले मने। बाप बजरंग दल है, बाप है इनका बजरंग दल। ठीक भाई, अरे मेरे भाई खड़े हैं अपने धर्म ताई, अपने देश ताई और अपनी गौ माता ताई रक्षा ताई हम खड़े हैं। जब बैठे अरे मेरे भाई तने एक बात बेरा होगी, वह मछली ना बाहर काट लिया करे वह तड़प्या करे, यही वही काम हो रहा है। इनकी टांग है ना ऊपर ने ठा रखी है, ये मेरे भाई ये तड़पेंगे थोड़ी बार। जय श्री राम। आपको लगता है कि बजरंग दल पर बैन करने का सपना कभी साकार होगा? ने कभी था, आदिकाल से अनंत काल तक सनातन इस पृथ्वी पे सबसे पहला धर्म है सनातन। और सनातन के रखवाले जो हैं, क्योंकि बजरंग दल का मेन उद्देश्य ही सेवा, संस्कार, समर्पण, ठीक है, सुरक्षा, वही इसका उद्देश्य है। और उसी के लिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए, ठीक है, इसको न कोई कर पाया था न कोई कर पाएगा। क्योंकि जैसे रावण ने अगर श्री राम की सेना में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की थी, वही काम मदनी ने अब कर दिया है। और अगर इसकी कोशिश की गई तो पूरी वो लंका जैसे हनुमान जी ने जलाई थी ना, वही हसर इनका होगा। और वही अंदर भी वही खून है, हनुमान जी वाला ही जोश है। बिल्कुल वही खून है और उनके ही हम वंशज है, ठीक है, वही हमारे वो थे। आपने एक चीज़ कही अभी जो पूछ रहे थे आप कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया, वो आया। आप मुझे एक चीज़ का, कोई भी हमारे जो पर्वत हैं, नदियां हैं, किसी भी एक चीज़ का नाम बता दो, हिंदकुश और हर चीज़ है हमारी, जितनी पर्वत है, कैलाश पर्वत है, हिमालय है, ठीक है, अब्दुल पर्वत, फातिमा नदी, ठीक है, जहनुम नदी, या कुछ भी इन नाम पे कुछ भी बताओ ना, कोई तो बताओ। ये कहते हैं हमारे इतने बड़े आर्किटेक्ट थे, या साद ये लाल किला बनवाया, कुतुब मीनार बन, सिर्फ ताजमहल, हर चीज़ तोड़ के हमारे मंदिरों पे। और महाराजा अनंगपाल ने इसकी, पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल, उन्होंने लाल किले की स्थापना की थी, उसको तोड़ के सिर्फ यही 70 साल से जो कांग्रेस की जो हमारे इतिहास से दबा दिया गया, तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया ना, ये है। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में जो इनके, जहाँ से इनका इस्लाम चला और जो इस्लामिक कंट्री है, उसमें किसी में एक बाथरूम भी दिखा दो शाहजहाँ, औरंगजेब या मदनी या किसी के भी नाम का। अगर इतने बड़े आर्किटेक्ट थे, पेंसिल तो नहीं बनाई गई इनसे। कहाँ के आर्किटेक्ट थे? सिर्फ जोड़ा छाप, गधा छाप, और वही ये है। आधे बंदर नहीं हम कि नाजी गांधी के बंदर एक थप्पड़ पे मारेगा, दूसरा गाल आगे कर देंगे। हम है भगत सिंह के चेले, एक थप्पड़ मारो जबाड़ तोड़ देंगे, एक आओगे दो ठोकांगे। जब तक बजरंग दल है हिंदुस्तान में, सनातनी है, तब तक गजवाए हिंद का सपना कभी भी साकार नहीं होगा। आपको लगता है बजरंग दल पर बैन लगाने का सपना जो है वो साकार हो सकता है, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि बजरंग दल नफरत फैलाता है, इस पर बैन लगा देना? जी, किसी के कहने से बजरंग दल पे ऐसे बैन नहीं लगता जी। एक बात बता दूं आपको, बजरंग दल से किनको दिक्कत है? कभी सोचा किनको दिक्कत है? दिक्कत उनको है जो गौकसी करते हैं, दिक्कत उनको है जो धर्मांतरण करवाते हैं, दिक्कत उनको है जी ये जो लव जिहाद करते हैं, दिक्कत उनको है। इनकी समस्या ये है कि जब ये बजरंगी जग जाते हैं, जब बजरंगी एक्टिव हो जाते हैं, तो इनके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाते। कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी बजरंगी को अगर खबर मिलती है कि गौ तस्करी की जा रही है, वहाँ पे तुरंत बजरंग दल की टीम पहुँचती है
और तुरंत जाके उनको पकड़ती है। और ऐसा नहीं है कि बजरंग दल हिंसा करते हैं, बिल्कुल हिंसा नहीं करते, उनको पकड़ के बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस को बुला के पुलिस को देती है। वो बजरंग दल कोई हिंसक नहीं है। बजरंग दल कभी भी असामाजिक तत्व में कभी भी नाम नहीं आया। बजरंग दल ने कभी भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। बजरंग दल से उन्हीं को दिक्कत है जो इस देश के द्रोही है और जो राष्ट्र के प्रति भावनाहीन भावना रखते हैं, उनको दिक्कत है बजरंग दल से। बजरंग दल कहने से किसी के बैन नहीं हो जाता। कितना एड़ी चोटी का अंगा लगा लो, बजरंग दल है। ये कोई इनका एनजीओ और ये पीएफआई ये ना है। ये कदे नू कह दे कि पीएफआई पे बैन लगा दे। पीएफआई का कितने मामला उठा के देख लो जी, इसका असामाजिक तत्व में नाम आवे, कितने भी दंगा हो जावे इनमें पीएफआई का नाम आवे। कदे इनने बैन करने की मांग उठी, इनकी इसकी बैन करने की मांग कदे ठाई है। इन्हें सब जितने देशद्रोही काम करे पीएफआई ने करे, सिमी ने करे, कदे किससे ने ठाई हो यहाँ की भाई इसने बैन करवा दे। जिस तरीके से काम पीएफआई कर रहा था और सिमी ने पहले किए, वही काम करे बजरंग दल का। कैसे जी, एक भी काम बता दो जो बजरंग दल ने असामाजिक या जो मतलब देश के प्रति गलत हो वो काम किया हो बजरंगी ने। बजरंगी हमेशा वहाँ खड़ा होता है जहाँ समाज के प्रति कुछ गलत हो रहा हो, जहाँ समाज के प्रति किसी बहन बेटियों को लफ्ज़ याद में फंसाया जा हो, उनको बचाने का काम बजरंग दल करती है और धर्मांतरण को रोकने का काम बजरंग दल करती है। बैन लगने देंगे, कभी बैन लगने देंगे आप? जी बजरंग दल ऐसे नहीं बैन होगा जी। बजरंग दल पे चाहे कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, मदनी आ जाए, मदनी का बाप आ जाए, इनकी 7 पुश्ते पैदा हो जाए, बजरंग दल बैन नहीं हो सकता जी। किसी के कहने से, किसी के बाप के दम में नहीं है। बजरंग दल बैन करके दिखा दे जी। आपको लगता है बजरंग दल पे बैन लगाया जा सकता है? बजरंग दल पे बैन नहीं लगा सकता, ना कोई ऐसा पैदा होगा जो बजरंग दल पे बैन लगा देगा। आपका क्या नाम है भाई? शुभम भाई, आपको लगता है ये जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है उस तरीके से मुस्लिम राष्ट्र की भी होनी चाहिए और बजरंग दल जैसे संगठन पर बैन लगा देना चाहिए सांप्रदायिक हिंसा पे? क्यों लगा देना चाहिए भाई, क्यों लगा देना चाहिए? ये मुस्लिम राष्ट्र के जितने ये 57 देश हैं, ये क्यों ये बन रखे हैं? ये क्यों बन रखे हैं? ये हमारे भारत देश में आके फूट डालते हैं, हर एक हिंदुओं को फूट डालते हैं। जितने भी ओबीसी वगैरह जितने ये लोग हैं, ये क्यों फूट डालते हैं? क्यों ये जातिवाद में बांटते हैं? ये बजरंग दल कोई ऐसा काम करता है जो पीएफआई करती है उस तरीके का? ऐसा कोई भी असामाजिक तत्वों का कोई काम नहीं करता, जो बिल्कुल बेकार काम भी नहीं करता बजरंग दल। आप लोग साथ हैं बजरंग दल के? बिल्कुल। तरीके से ये कह रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन लगाना संभव नहीं है क्योंकि हजारों और लाखों की संख्या में लगातार युवा जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं जब से बजरंग दल पर बैन की बात आई है। और अब जो है संख्या बढ़ती जा रही है लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की, और वो कभी भी बजरंग दल पर बैन होने नहीं देंगे। अरे मेरे भाई, बजरंग दल में बैन इनके बाप दादा परदादा भी ना लगा पाए और ना ये लगा सकते। आज पूरे भारत में 6 या 7 ऐसे जो राज्य बच चुके हैं जहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक रह चुका है। अगर वहाँ पे भी हिंदुओं को हम जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरे भारत में हिंदू जाग भी रहा है। और हम बजरंग दल काम क्या करता है? हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा है कि अपने सनातन धर्म को पहचानो, उसकी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म के लिए आगे आओ। ठीक है भाई, बजरंग दल पे बैन ना इनका कोई बाप दादा भी नहीं लगा सकता। कोई एडी चोटी का कितना जोर लगा ले, कभी बैन नहीं लगा सकते भाई। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, ये बताइएगा कि जो ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और जो मौलाना अरशद मदनी वो भी कह रहे हैं कि बजरंग दल नफरत फैलाता है, ऐसे संगठन पर बैन लगा देना चाहिए। 70 साल पहले अगर बैन लग जाता तो देश बर्बाद नहीं होता। पहले ये कह रहे थे जो आरएसएस वाले भी बिला भाई ये भी वो कर रहे हैं, भी आतंकवादी ये बता रहे हैं बिला ये भी संगठन वो कर रहा है। लेकिन आरएसएस ने जितनी शाखाएं हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजों की हो, चाहे वो मानवता के जहाँ भी कार्य होते हैं, जो भी चाहे मानवता तरादरी आ गई या और कुछ भी हो गया या कहीं भी हो, बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती है और मानवता के प्रति हर जगह अपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात अपनी पूरी संस्था के आदमी जाके और सारा उसको हेल्प करती, चाहिए भी किसी भी धर्म का हो, किसी का मजहब का हो। लेकिन जो इसका जो ये कह रहे हैं, जो भाई बैन लगाने की कह रहे हैं, ये तो सनातन था हिंदू धर्म, ये तो वैसे ही हमारे में भ्रम फैला रहे हैं हमारे का कि ये सनातनी ये ना है, ये हिंदू होगा, ये मुस्लिम। ये तो राष्ट्र सनातनी राष्ट्र था और है और रहेगा। सेकुलर नहीं है, सेकुलर नाम की चीज़ें नहीं है कोई भी। धर्म के नाम पे तो बंटवारा हुआ था भाई, इधर अलग धर्म के और इधर हिंदू रहेंगे। और तो इधर तो जो हमारे साथ आए ये आए बोला भाई हम तुम्हारे साथ रहना चाहो। और ये मैं कह रहा हूँ इनका भी भ्रम है, इन्हें पता है, कहने भी लग रहे हैं। ये सारे हिंदू हैं, पुराने हिंदू हैं, हिंदुओं के सारा उस संस्था है ये। पर धीरे धीरे उनने क्या करा,
जो कन्वर्ट हो गए फिर। कन्वर्ट करते चले गए, उनको पढ़ाई, क्योंकि ये दिन रात वही पढ़ाई पढ़ाते हैं इनके सारे। बजरंग दल के साथ हैं, चाहे कितने भी आरोप लगा लिए जाए। बजरंग दल के मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बजरंग दल की सेना है ना, को छेड़ने की कोशिश की ना, ये कुछ ही आदमी है, ये पकड़ी, ये लांगड़धारी, मैं कहूँ इनकी लांगड़ में बंगड़ ठोक देगी या सेना। हाँ, आपका क्या नाम है भाई? खुशहाल। भाई बताइएगा, बजरंग दल पर बैन लगाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर इस देश में बजरंग दल पर पहले बैन लग गया होता तो ये देश बर्बाद नहीं होता, और बजरंग दल पर बैन लगाए कांग्रेस इस तरीके की मांग की। मैं तो भाई पहली बात तो ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं कि देश इस पे बजरंग दल पे बैन लग जाता तो देश बर्बाद नहीं होता। अरे क्या बर्बादी अब कौन सी हो रखी है? क्या बर्बादी हुई है? पहले मेरे को ये बता, बर्बादी क्या हुई है? नफरत फैल रखी देश। किस चीज़ की नफरत फैलाई है आपने? अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में। कौन सी संख्या खतरे में? मैं तो कह रहा हूँ भारत पहले भी सनातनी था, अब भी सनातनी और आगे भी सनातनी रहेगा। इनसे ये कहा ना, मुस्लिम जो है ये हमारे जो और धर्म वाले हैं, 10 पुस्तक गिनवा दे अपनी, कोई नहीं था ये पहले यहाँ पे, सब पहले यहाँ सनातनी। नहीं गिनवा पाएंगे, गिनवा ही नहीं पाएंगे। किन से कहे तो ना एक बार गिनवा दें। ये सारे बाहर के आगे बस रखे हैं इंडिया में, कोई इंडिया का नहीं है यहाँ का। हमारे साथ तो साथ वालों ने हमें खुद कहा है कि हम तो बाहर से आगे बसे हुए हैं। आपको लगता है बैन करने की जो ये बात कही जा रही है उसमें कभी ये कामयाब होंगे? बजरंग दल पे बैन लगा ये कामयाब नहीं होंगे कभी। कामयाब तो ये पहले भी चाहते हैं कि हिंदू वाले नहीं रहे, इनके तो बस की ना है। ये तो चाहते थे पहले भी कि हिंदू खत्म होते चले जाए। ये तो चाहते हैं इसलिए कि इनके बच्चे इतने क्यों हो रहे हैं, 4-4, 5-5, 10-10 औलाद कर लेते हैं। ये अपनी मेजोरिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है ना, आप कैसा डिसाइड करें? 40 बच्चे अल्लाह की देन और बेरोजगारी मोदी की देन। दो बात कहूँगा भाई, 2 देश दिए इनको, 2 देश, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। बार बार हिंदुस्तान इनको देश देता रहेगा, 50-50 बच्चे बनाते रहेंगे, यही काम रह गया हिंदुस्तान को। तो आप ये बताओ ना, मैं कह रहा डिसाइड कर सकते हैं कितने बच्चों? मैं बताता हूँ खुली बात, जो इनकी कुरान है, बाइबल है, सारी है, इनमें सब एक डेट डिसाइड कर रखी है कि हमारे जो भगवान थे ये इस डेट पे पैदा हुए थे। इसमें बता रखा है बिफोर एसी बिफोर डीसी, सारे मानते हो। हमारे पे डेट ही नहीं है, हमारे तो हम तो पहले से यहीं पे और यहीं रहेंगे। जय श्री राम। भाई दीपक नाम है। भाई दीपक भाई बताइएगा कि जिस तरीके से बजरंग दल पे बैन की मांग हो रही है, आपको लगता है कि आप लोग जो है कभी बैन होने देंगे बजरंग दल? भाई बजरंग दल ना तो बैन होगा और ना होया था और ना कदे होने देंगे। क्यों? ये अपना अल्पसंख्यक जो ये लोग हैं मुसलमान, ये नू सोचा है कि 10-10 बालक पैदा कर लेंगे, अपनी मेजोरिटी कर लेंगे, हिंदुआ ने दबा देंगे, तब भाई वो कदे नहीं हो सकता ना, ये कदे हो सकते इसमें कब कामयाब, और ना कदे हम होने देंगे, और ना बजरंग दल कदे बैन होगा। आपको लगता है कभी बैन हो पाएगा? ना भाई, उनकी पुश्ते मिट गई, बैन होगा कभी जिंदगी में नहीं होगा भाई। हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये बजरंग दल ये सपना ही रह जाएगा उनका। हाँ, सपना ही रह जाएगा हमेशा के लिए। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान है, जो कट्टर मुसलमान होते हैं उसकी मुसलमान लोग इज्जत करते हैं, जो कट्टर हिंदू होते हैं ये हिंदू लोग उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों नहीं करते? एकता क्यों नहीं दिखाते? कट्टर हिंदू से क्यों ये नफरत करते हैं, क्यों फैलाते हैं? जागरूकता अब लोगों में आनी शुरू हुई है, कुछ हो गई है, और एक दिन ऐसा आएगा पूरा हिंदू एक हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा। जितने भी स्टेट में है ना, जातिवाद खत्म करने का हम काम करेंगे, हम जागरूक फैलाएंगे, जातिवाद खत्म करने का हम काम करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरीके से मांग की थी कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, जो कांग्रेस ने वादा किया है वो पूरा होना चाहिए, उसका प्रतिक्रिया लेकर के ग्राउंड जीरो से नाहरगढ़ जिले से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। इन तमाम बजरंग दल के लोगों का यही कहना है कि बजरंग दल पर जो संगठन पर किसी तरह का बैन लगाने का सपना जो है वो सिर्फ सपना रह जाएगा। बजरंग दल पर बैन, इनमें से तमाम युवा कह रहे हैं कि हम कभी लगने नहीं देंगे, और पूरे देश के लोग जो हैं वो बजरंग दल के साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।